नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 7 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय आपका रहने वाला है सामाजिक विज्ञान। यानी कि साथियों, मैं आपको यहां पे सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है वो बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम 2022 जो वार्षिक परीक्षा होंगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं आपकी कक्षाओं के, उनको आप अच्छे से पढ़ें। गारंटेड है कि आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपने इन सारे प्रश्न पत्रों को तैयार कर लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नों से। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक राजा का पुत्र कहलाता था। मान लीजिए एक राजा का कोई पुत्र है तो वह क्या कहलाता था प्राचीन काल में? तो उसको युवराज बोला जाता था। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोने का गर्भ, चांदी का गर्भ, हीरे का गर्भ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने इसका पढ़ा होगा, अपने पाठ के आधार पे आपको इसका आंसर देना है। भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी, तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली ऐसी महिला थी जो कि मुस्लिम होने के बाद भी वह एक सुल्तान के रूप में या फिर एक राजा के रूप में आई थी। आगे देखिए, राज्य सरकार की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। तो दोस्तों राज्य सरकार का पूछा गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़े आप प्रश्न को। कई बार आप जल्दबाजी में प्रधानमंत्री टिक कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया है राज्य का। आपका राज्य मान लीजिए राजस्थान है। अब राजस्थान में प्रधानमंत्री थोड़ी है, या तो मुख्यमंत्री चलता है। तो यहाँ पे सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्यपाल होता है, ठीक है। संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। बाकी कार्यभार जो संभालता है वो मुख्यमंत्री संभालता है। भारत में प्रांतों की संख्या है। भारत में दोस्तों अगर वर्तमान की बात की जाए तो 28 प्रांत है। 28 प्रांत का मतलब क्या हो गया? 28 राज्य है। आगे देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों लगभग 21% है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम बात करेंगे। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु प्राप्त करते हैं। तो आप वायु कौन सी प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन अगर आपके अंदर जाएगी तो आप सांस लेंगे अच्छे से और जीवित रहेंगे। आगे देखिए, पृथ्वी की खालिस्तान के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी का एक फोर्स होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा, बल होगा, जो सभी वस्तुओं को इधर खींचता है अपनी ओर, मतलब केंद्र की ओर खींच रहा है इधर, ठीक है। आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज़ ऊपर उछालते हैं तो वापस नीचे आके गिरती है, उसका यही कारण है, ठीक है। और आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे, जैसे कि 10th 11th में, तो आप पढ़ोगे कि एक पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अगर इस दर से अगर आप किसी चीज़ को बाहर फेंकते हैं तो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। जैसे आप रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, वो इसी के कारण होता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे, तो यहाँ पे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश में जब हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं तो अपने पीछे कौन सा पद चिन्ह छोड़ते हैं? तो एक सफ़ेद प्रकार का, सफ़ेद पाउडर टाइप का दिखता है आपको। तो आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं ना कि रॉकेट जा रही है, पीछे देखो एक गुब्बार सा छोड़ती हुई जा रही है, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो हमारा वायुमंडल है वो आप बोल सकते हैं सबसे पहले सौरमंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, इस तरह से 5 में बटा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे विश्व के सबसे गहरी खान स्थित है। तो सबसे गहरी खान भारत में तो है नहीं, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में। और आपको बता दूं कि जो सोने के वगैरह के जो आभूषण, मतलब सोने के जो निकलते हैं, सोना वगैरह, चांदी, मतलब इस तरह की धातुएं, वो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। सत्य आपको छांटना है। मीराबाई ने राम की भक्ति की थी, तो गलत बात है। उन्होंने किसकी भक्ति की थी? मैं एक बार बता देता हूँ आपको, उन्होंने की थी कृष्ण की भक्ति। मेरा किसकी भक्ति? कृष्ण भक्ति। दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था। ब्राह्मण का कार्य केवल युद्ध करना था, तो गलत बात है। इसके बाद देखिए, गंगा घाटी के मैदान में बिल्कुल ही अनुपजाऊ प्रदेश था, बिल्कुल गलत बात है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर कई बार आक्रमण करके धन संपत्ति लूटा, तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए, कौन सी सदी में दिल्ली की सल्तनत की स्थापना हुई थी? ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका, निजी सेवाएँ क्या है? निजी सेवाएँ वैसे सेवाएँ होती है जिन पे सरकार का किसी प्रकार का दायित्व नहीं होता है, वो एक फर्म या संस्था के अधीन में होती है। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कौन होता है? अभी हमने बात कर ली। पृथ्वी की कितनी परतें होती है? तो आप बता सकते हैं पृथ्वी की कितनी परतें होती है?
जैसे कि आपने पढ़ा होगा कायंत्रिक सेल हो गया, ठीक है, आग्नेय सेल हो गया, ये सारी नीचे आपकी सेलें होती हैं। आगे देखिए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता है वो सीस्मोग्राफी एक यंत्र होता है, ठीक है, उसके मापी जाती है। रेक्टर पैमाना जो होता है, रेक्टर स्केल होता है, उस पर मापी जाती है। आगे देखिए आपका अगला प्रश्न है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी था। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है, ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मनसबदार जो कि अकबर ने शुरू की थी, जागीर प्रथाएं वगैरह, इनमें आपको बताना है क्या संबंध है। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद आपको लिखना है, मतलब एक निबंध टाइप लिखना पड़ेगा। आप बीमार हो गए, आपने क्या क्या किया वगैरह वगैरह। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। अगला देखिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों आवश्यक है। तो आपने देखा होगा लोकतंत्र के अंतर्गत आप किसी सरकार का चुनाव करते हैं तो आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी सरकार को नहीं बना सकते, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हेज़ के नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय है वो आपको लिखने हैं। साथियों ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 27% आपने पढ़े यहाँ पे, तो इनमें से दोस्तों आपके मैक्सिमम पर्सन एग्ज़ाम में मिलने के आसार हैं। बाकी कक्षा 7 के लिए, कक्षा 6, 5 सभी के लिए दोस्तों मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कंडक्ट करें। और साथ ही दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए और दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक का आप स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।